भारत की ओर से पाकिस्तान में हुए हमले का जिसका नाम भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर रखा था, उसके सक्सेसफुल होने के बाद पाकिस्तान फिर अपनी बर्बरता पर उतर आया है। पाकिस्तान ने फिर एक बार भारत के जम्मू कश्मीर के पुंछ में हमला किया है, जिसमें कुछ बच्चों ने भी अपनी जान गंवा दी है और कुछों का भी पता ही नहीं चल पाया है। अब तक बताया जा रहा है कि लगभग 45 लोगों ने पुंछ में हुए हमले के दौरान अपना दम तोड़ दिया है, जिसके बाद भारतीय सेना ने भी पलटवार करते वक्त पाकिस्तान के लाहौर में अपनी मिसाइलें दागी हैं। पाकिस्तान की तरफ से भेजे हुए कुछ हेलीकॉप्टर्स को भी भारतीय सेना ने क्रैश कर दिया है। लगातार देखने के लिए मिल रहा है कि पाकिस्तान इतने नुकसान होने के बाद भी या इतनी हार मानने के बाद भी अब तक हार मानने को तैयार नहीं है। भारत की ओर से इतना तगड़ा एक्शन होने के बाद भी पाकिस्तान अपनी बर्बरता से बाज नहीं आ रहा है, जिसके बाद भारतीय सेना भी लगातार पाकिस्तान को उसके किए का जवाब देती हुई नजर आ रही है और लगातार अपनी ओर से फायरिंग कर रही है। पुंछ में हुए आतंकी हमले में हमारे देश के एक आर्मी ऑफिसर ने भी अपनी जान गंवा दी। साथ ही आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी सर्वदलीय बैठक के दौरान जो भी सरकार द्वारा आश्वासन दिए गए हैं उसके बारे में भी बताया और ये भी जानकारी दी कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने अपना निशाना बनाकर जहां आतंकवादियों को खत्म किया है, उनको मारा है, उनकी संख्या लगभग 100 से भी अधिक बताई जा रही है। और साथ ही संजय सिंह द्वारा ये भी बताया गया कि भारत सरकार द्वारा ये आश्वासन दिया गया है कि पाकिस्तान जहां भी हमले की कोशिश करेगा उसको मुंह तोड़ जवाब भारतीय सेना द्वारा दिया जाएगा। इस खबर में इतना। देखते रहिए वर्ल्ड हेडलाइन। नमस्कार। हेलो। पार्टी मीटिंग में किस तरह की जानकारी दी गई? पहली बार हमने सुना कि 100 से ज़्यादा आतंकी मारे गए हैं, इस तरह की बात भी कही है। देखिए, माननीय रक्षा मंत्री जी की अध्यक्षता में ऑल पार्टी मीटिंग हुई आज और उसमें रक्षा मंत्री जी ने बताया कि 9 आतंकी ठिकानों पे हमले किए गए थे। भारतीय सेना के द्वारा टारगेटेड हमला किया गया था और वहाँ पे करीब 100 से ज़्यादा आतंकवादी और उनके सहयोगी मारे गए। और पूरी दुनिया ने भी अब इस बात को देख लिया कि पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की आर्मी खुलेआम आतंकवादियों के साथ खड़ी है। मसूद अजहर के परिवार के अंतिम संस्कार में पाकिस्तान के सेना के अधिकारी शामिल होते हैं और वहां पर एक प्रतिबंधित आतंकवादी जिसके ऊपर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया हुआ है, वो आतंकवादी भी मौजूद था। तो अब पूरी दुनिया को और यूनाइटेड नेशन को पाकिस्तान को एक आतंकवादी देश घोषित करना चाहिए और पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से आतंकवाद को फंडिंग की जा रही है, उनको समर्थन दिया जा रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई में भारत का साथ देना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर क्या खत्म हो गया है या अभी? नहीं, ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है और पुंछ और राजौरी में जो घटना हुई जिसमें 15 निर्दोष नागरिक मारे गए हैं और 43 के लगभग लोग घायल हुए हैं, इसके अलावा गुरुद्वारे पे जो हमला हुआ है, वो सब बातें भी मीटिंग में रखी गई। तो ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है और सरकार ने आश्वस्त किया है कि जहां कहीं भी हरकत करने की कोशिश पाकिस्तान करेगा उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। ये भी बताया गया कि अमृतसर, होशियारपुर और जालंधर में जो मिसाइल दागने की कोशिश की गई उसको न्यूट्रलाइज किया गया है भारत की सेना के द्वारा। और साथ ही साथ ये मांग भी उठी कि पहलगाम की घटना में जो आतंकवादी शामिल थे उनको मारा जाए, उनको चिन्हित किया जाए, उनका पता लगाया जाए और उनको ख़त्म किया जाए, जिससे कि ये बदला पूरा हो सके। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ज़रूर सराहना की जिस तरह के कदम उठाए गए, लेकिन साथ में उनका ये भी कहना था कि प्रधानमंत्री मोदी खुद इस बैठक में मौजूद रहना होते तो बहुत अच्छा होता। देखिए, ये अपेक्षा तो सबकी थी कि प्रधानमंत्री जी को रहना चाहिए, लेकिन अभी मैं समझता हूँ कि जो बड़ा मुद्दा है वो है देश की सुरक्षा का, राष्ट्र की सुरक्षा का। और इस समय 140 करोड़ हिंदुस्तानी भारतीय सेना के साथ। वहीं साथ ही आपको ये भी बता दें कि जम्मू कश्मीर में सेना ने डैम खोल दिए हैं, जिसके बाद पाकिस्तान के कई सारे शहरों में बाढ़ आने की आशंका है।
साथ ही किरण रिजिजू का ये कहना भी है कि कोई भी फेक खबर ना चलाएं और ना ही किसी फेक खबर पर विश्वास करें। किसी भी खबर को देखने के बाद चारों तरफ पहले रिसर्च करें कि खबर सच है या नहीं। कि फेक न्यूज़ के बारे में हमारे कई सदस्यों ने उठाया है। जो फेक न्यूज़ है हमारा देश का एकता को कमज़ोर करने के लिए कई गलत नैरेटिव्स या फेक न्यूज़ चलाने का प्रयास कर रहा है। इसका मुद्दा सामने में आया है और हम अपील करना चाहते हैं कि ऐसे समय में कोई फेक न्यूज़ गलत तरीके से नैरेटिव कोई अगर चलाते हैं बाहर से देश के अंदर में तो उसको विश्वास ना करें और कोई भी न्यूज़ ऑथेंटिक हो तभी इसको विश्वास करें। It is a composite meeting, so रक्षा मंत्री briefed on behalf of the government. वहीं सर्वदलीय बैठक के बाद असदुद्दीन ओवैसी का भी बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने बैठक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। ऑल पार्टी मीटिंग में मैंने कॉम्प्लीमेंट किया हमारी आर्म फोर्सेस को और भारत सरकार को कि उन्होंने एक ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। मैंने अपनी बात में ये कहा कि एक इंटरनेशनल कैंपेन हमको चलाना चाहिए टीआरएफ के खिलाफ और ख़ास तौर से सिक्योरिटी काउंसिल इसको डिजिग्नेट करे और हमको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को ये बताना है कि वो अपने ही मुल्क में इसको फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिजिग्नेट करे। और क्योंकि आप देखेंगे फरवरी 2025 में हाफिज सईद के बेटे हाफिज अब्दुल रऊफ की एक स्पीच है पीओके में जिसमें उसने कहा कि 2025 तमाम साल हम लोग जिहाद करेंगे। तो ये जिहाद का नाम लेकर ये भारत में गलत नाम लेकर कत्ल करना चाहते हैं, आतंक फैलाना चाहते हैं। तो यूएस को हम रिक्वेस्ट करें, उनको लॉबी करें कि ये टीआरएफ को एक फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाए, पाकिस्तान को एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में डाला जाए। यूनाइटेड किंगडम से हमने ट्रेड डील किया है, अब क्या क्या बहुत सी चीज़ें कम हो जाएंगी, टैरिफ कम होगा। तो हम यूके गवर्नमेंट से कहें कि वो भी टीआरएफ को बैन करें और यूके ट्रेजरी पाकिस्तान को सैंक्शन करे। यूनाइटेड स्टेट्स से हम ट्रेड डील करने जा रहे हैं और यूएस प्रेसिडेंट ने कहा कि 0 टैरिफ होगा एग्रीकल्चर पर। तो ये मोर द रीज़न है कि हम यूएस भी इसको कबूल करें। देखते रहिए वर्ल्ड हेडलाइन। नमस्कार।